जय हिंद दोस्तों। तो देखो अभी हम लोग बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2025। जिन भाई बहनों ने नागपुरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है दोस्तों, आज ये फर्स्ट मतलब क्लास होगी कि जो एस्पिरेंट जिन्होंने नागपुरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ये लिख लो, 100% नहीं 101% मैं लिख के दे रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे और आएंगे भी 101%। डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से पूछ ले। जैसे आज मैं ये कविता को कवर कर रहा हूँ, माय सरस्वती कविता को, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन नागपुरी में क्वेश्चंस कैसे कविता से पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप वो जान लो कि जैसे आज ये कविता है माय सरस्वती, ठीक है। तो फिर चाहे वो पूछ ले कि माय सरस्वती किस प्रकार की रचना है, मतलब निबंध है या फिर कहानी है या फिर लोकगीत है। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके रचनाकार कौन है, लिखा किसने है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसे लिखे, ये जो कविता लिखी गई है संत कुमार पांडे जी द्वारा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको बनेंगे कि इस कविता में माय सरस्वती कविता किस पुस्तक में छपी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मंजर भाग 2। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर को आप लोग को कवर करने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आगे चीज़ों को मैं बताते जाऊंगा। आज ये फर्स्ट होगी, अगर आप लोग इंटरेस्ट होगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर क्या ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आज सोचा कि एक बार करा के देखता हूँ कैसा लगता है, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले उन भाई बहनों को देखो, अभी HMPV वाली जो वायरस आई हुई है, बच के रहना, कुछ दिन पैसे वैसे इकट्ठे करके रख लो भाई, क्या पता लॉकडाउन लग जाए तो कोई फिर से दिक्कत में आ जाओगे। पिछली बार जो लॉकडाउन लगी थी भाई, उसमें दिक्कत सी हो गई थी, तो थोड़े पैसे वैसे सेव करके रखना, ठीक है। ऐसे नहीं कि अभी घूमने, जनवरी है, घूमते फिरते रहो, पैसे खर्च कर लो, बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये अवेयर करने के लिए थी, कोई ये नहीं था, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये कविता है माय सरस्वती। आप चाहो तो इसे अपने तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे मैंने तो कभी जब पढ़ी थी तो उस समय के वो थोड़े बहुत जो याद थे, तो उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये कविता है, जय माँ सरस्वती जय देवी महामती, बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे, निर्मल मति मोर करो अब आय के, निर्मल मति मोर श्वेत अंबर ज्योति महाज्ञानी ज्ञान गति, बहो देवी मानस में आय के, घर धोवल मोर करो संवराय के, घर धोवल मोर, ठीक है। तो ये कुछ कविताएं थी, मतलब ये कविता है, इस तरीके से आप लोग को पढ़ लेनी है। लेकिन क्वेश्चंस मैं सिर्फ करा रहा हूँ, पढ़ने का काम आपका है। अगर सारी चीज़ें मैं यहीं से करा दूंगा तो आप फिर पढ़ोगे क्या, बुक क्या क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जाननी, जब आप ये कविता पढ़ते हो ना, उसके बाद में यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए होते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो कठिन शब्द में आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्री, मतलब क्या होता है, सरस्वती। अब इससे नागपुरी में कैसे पूछे जाएंगे, तो ब्रह्मपुत्री के कहल जाए है, ठीक है। तो ये पूछे जाएंगे, तो किसे कहा गया है, तो सरस्वती को। हंसवाहिनी के कहल जाए है, तो क्या होगा इसका आंसर, सरस्वती को। कपट माने का होवेला, तो इसका मतलब होगा छल। निर्मल माने का होवेला, तो इसका मतलब होगा जेकर में कोनो मैल नखे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नागपुरी में, ठीक है। चलो, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद में अगर इंटरेस्ट होंगे तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो सवाल है दोस्तों, ब्रह्मपुत्री के कहल जाए है, ठीक है। तो इसका देखो, ऑप्शन ए में है काली माय के, सरस्वती माय के, धरती माय के और सौभ। इस तरीके से ही लिखे हुए रहेंगे यहाँ पे सौभ, ऐसा नहीं कि BC दोनों ऐसे हिंदी में नहीं लिखे होते हैं, आपको नागपुरी में ही लिखे रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्री के कहल जाएगा जाए है। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे सरस्वती माय को, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों, माय सरस्वती कौन बरन कर रचना है के, किस प्रकार की रचना है माय सरस्वती, प्राकृतिक, भक्ति, संगीत या फिर तीनों। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा, ये एक भक्ति है, भक्ति गीत है, ठीक है। तो ये अभी याद रखना है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेंगे कि किस प्रकार की रचनाएं हैं, तो ये भक्ति है, इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन मैं बना दूंगा 13, 14, 15 क्वेश्चन ही बनेंगे, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन इस चैप्टर से, मतलब माय सरस्वती से पूछे जाएंगे, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, निर्मल माने का होवेला, ये हो गया क्वेश्चन कि निर्मल माने का होवेला, जेकर में कोनो नखे, जेकर में कोनो मैल नखे या फिर जेकर जगन माय नखे।
इसका आंसर। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है बी एंड सी दुयो डी में। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस दोस्तों घुमाएंगे। 583 एस्पिरेंट को ही लेना है, आप लोग 1.5 लाख हो, ठीक है। अभी तक कोई बताया नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, 1.5 लाख हो तो छांटने के लिए इस तरीके से ऑप्शन बनाए जाएंगे कॉम्पिटिशन्स को हाई करने के लिए, ठीक है। तो निर्मल माने का होवेला, तो देखो यहाँ पे मैंने बता दिया है, 3 का आंसर राइट हो जाएगा। जेकर में कोनो मैल नखे, आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वाले में ही यहाँ पे जो है निर्मल, इसका मतलब क्या है, जेकर में कोनो मैल नखे। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखोगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन माय सरस्वती कविता के लिख हैं, माय सरस्वती कविता के लिख हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते होंगे, दैट्स ऑप्शन पार्थनंद तिवारी, संत कुमार पांडे, मुकुंद नायक एंड चंद्रदेव सिंह। देखो इस कविता को लिखे हैं संत कुमार पांडे जी की। अब संत कुमार पांडे जी लिखे हैं तो इनसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अब देखो संत कुमार पांडे से जो चीज़ें बता रहा हूँ सुन के याद कर लेना या फिर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। संत कुमार पांडे जी के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये तो पता चल गया कि माय सरस्वती कविता किसके द्वारा लिखी गई है, ये हिंदी में मैंने बता दिया के लिखे हैं, तो मतलब ये संत कुमार पांडे जी लिखे हैं। संत कुमार पांडे जी बिलोंग कहाँ, जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो लोहरदगा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था, लोहरदगा में। किस गांव में हुआ था, क्वेश्चन पूछे हुए भाई, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, सुन के आप नोट डाउन कर लेना। लोहरदगा में इनका जन्म हुआ था, लोहरदगा के बदला गांव में, बदला गांव में इनका जन्म हुआ था। कब, तो ये हमारी जब देश आज़ाद हुए थे उससे 4 साल पहले, मतलब कि 1943 में इनका जन्म हुआ था। अब जन्म की बात आई है तो मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो 2018 में 11 या 12 अप्रैल, हाँ शायद 11 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ, तो ये रांची में ही थे, रांची में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। रांची में एक पहाड़ी टोला गांव है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। रांची में ही रह रहे थे। इनकी जो पत्नी का नाम था, देखो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे आप लाइक देखोगे इनकी जो पत्नी थी ना, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था शारदा प्रसाद शर्मा। शारदा प्रसाद शर्मा इनकी पत्नी थी। आप शारदा प्रसाद का नेम आते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। आप जो मंजर भाग 2 कविता में देखते होंगे, इनकी एक कविता भी है बिहान, ठीक है। कविता का नेम क्या है, तो विहान एक कविता है। और इन्होंने एक निबंध भी लिख रखी है, निबंध का नाम है क्या, तो सांझ, ठीक है। ये मंजर भाग 2 में ही है, आप देखोगे सांझ कविता। तो ये हैं चीज़ें शारदा प्रसाद जी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो देखो इनका जन्म हुआ था लोहरदगा में। कब, 1943 में। बदला गांव से ये बिलोंग करते थे, वर्तमान में रांची पहाड़ी टोला में रहते थे। 11 अप्रैल 2018 को इसकी मृत्यु होगी, इनकी मृत्यु होगी। इनकी जो पत्नी का नेम था, पत्नी का नेम कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जानो कि शारदा प्रसाद इनकी पत्नी थी, शारदा प्रसाद शर्मा जी। इनके द्वारा लिखे गए थे निबंध का नाम था सांझ, और इनके द्वारा एक कविता भी, लोकगीत भी लिखी गई थी, वो है बिहान। और दोनों कहाँ है, तो ये है मंजर भाग 2 में, ठीक। तो ये इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। रहा बात ऑप्शन नंबर इसका, तो 4th नंबर का आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर भी। संत कुमार पांडे द्वारा लिखी गई है माया सरस्वती कविता के लिखे हैं, तो संत कुमार पांडे जी लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर ए में, तो पार्थनंद तिवारी, इनके बारे में थोड़ा सा समझो। पार्थनंद तिवारी, इनकी भी एक कविता है लोकगीत, सुख हो तक तो, ठीक है। ये भी आपको मंजर भाग 2 में ही देखने को मिलेंगे, सुख हो तक तो। उसके बाद में यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में है मुकुंद नायक जी। इनके भी द्वारा मंजर भाग 2 में लोकगीत एक लिखी हुई है। कौन सी, तो वो है कौन सी बुक थी, कौन से थे इनके द्वारा लोकगीत, सरई फूल लिखे गए थे। ये कविता है, हो दिले सरई फूल काले मारले त्रिशूल, कही के आबू आँखी झोंकली धूल, दिले सरई फूल काले मारली त्रिशूल, ना जानी दोष गुना करली का भूल, दिले सरले फूल काले मारली त्रिशूल। ये कविताएं हैं इनकी। मुकुंद नायक जी, पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है। अब बात आ गई है तो थोड़ा सा याद ही, पद्मश्री भी इन्हें मिल चुके हैं 2017 में, 2017 में पद्मश्री भी इन्हें मिल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रदेव सिंह, ऑप्शन में है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। चंद्रदेव सिंह, इनके द्वारा एक लोकगीत लिखा गया है मंजर भाग 2 में, कहत है मजदूर, ठीक है। कहत है
मजदूर। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। पार्थनंद तिवारी जो द्वारा जो लोकगीत लिखा गया है सुख हो तक, तो मुकुंद नायक द्वारा जो लोकगीत लिखे गए हैं सरई फूल, और चंद्रदेव सिंह द्वारा जो लोकगीत लिखे गए हैं वो हैं कहत है मजदूर। ठीक है, तो ये आपको इस ऑप्शन से इतनी सारी जानकारियाँ मिल गई, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगले वाले, ई कविता में केकर जैसन गुण कर विनती करल जाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन थोड़ा सा हाँ, ई कविता में केकर जैसन गुण कर विनती करल जाए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, धोखा, बेईमान, ऑप्शन नंबर सी है होशियार, एंड ऑप्शन नंबर डी है संत। किस प्रकार की केकर जैसन गुण कर विनती करल जाए है, मतलब कि किसके जैसा गुण की विनती की गई है इस कविता में, तो इसका आंसर हो जाएंगे संत के जैसे। आप कविता पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ये तो मैंने एक बार को आप ये इसे ही देख लेना, उसके बाद में कविता पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा माइंड को हिट करेगी। ठीक है, कि ये क्वेश्चन बने थे और इसी से क्वेश्चन निकाले गए हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ई कविता में हितकारी के कहल जाए हैं। हितकारी, चूंकि ये कविता माँ सरस्वती के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पे हितकारी के कहल जाए हैं। तो देखो हितकारी किसे कहा गया है, काली माँ का कोई जिक्र नहीं है, दुर्गा माँ के भी कोई जिक्र नहीं है, सरस्वती माँ का जिक्र है, और धरती माँ के कोई जिक्र है क्या, नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे इस कविता में हितकारी के कहल जाए हैं, तो ये है सरस्वती माँ को। ठीक है, तो ये भी आंसर्स आपके ऑप्शन नंबर सी आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वाली जो क्वेश्चन है, माय सरस्वती कविता में कैसन गुण भरे के लिए विनती करल जाए है। माय सरस्वती जो कविता है किस गुण को भरने के जैसे विनती की गई है इस कविता में, सतगुण, पंचगुण, छठगुण, या फिर कोईयो नहीं। इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे देंगे, कोईयो नहीं, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई नहीं, वो हिंदी में ऑप्शन रहते हैं। आपको नागपुरी में इसी तरीके से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनकी 7 नंबर कविता में कैसन गुण भरल जाए है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सतगुण। सतगुण भरे के लिए विनती करल जाए है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, पूछी जाएंगी और पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन है ना वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कवि माय सरस्वती के कहाँ समय के वास करे कही है, मतलब कि माय सरस्वती को कहाँ वास करने के लिए बोले हैं, घर में, दिल में, कंठ में, या फिर देवल शोभे। मतलब देवल शोभे मतलब ABCD दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ में समाने के लिए वास करे। कवि जो बोल रहे हैं हम लोगों कि कंठ में वास कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे माय सरस्वती कविता में महामती के कहल जाएगा, काली माँ को, दुर्गा माँ को, सरस्वती माँ को, या फिर धरती माँ को। यहाँ पे इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती माँ को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कवि सरस्वती माँ से कैसन बुद्धि बल मांगे, किस तरीके से बुद्धि बल कवि जो है वो मांग रहे हैं इस कविता में। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो सहाय हो, ऑप्शन नंबर बी जो असहाय हो, ऑप्शन नंबर सी दुइयो मतलब A एंड B दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, कवि सरस्वती माँ से कैसन बुद्धि बल मांग है, तो जो जे असहाय हो उसके जैसा। ठीक है, 10th नंबर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, अरे सॉरी मैंने यहाँ पे जो असहाय है, जो सहाय हो, असहाय तो मैंने गलत बोल दिया, सॉरी उसके लिए। ठीक है, जो जे असहाय हो उनके लिए बुद्धि बल मांगे हैं कवि ने। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि माँ सरस्वती से खुद के का करे कहत है, मतलब माँ सरस्वती से खुद को क्या करने के लिए कवि इस कविता में बोल रहे हैं, छल करने के लिए, निर्मल, पाप, या फिर कुयो नहीं। इनका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, निर्मल। निर्मल करने के लिए कवि इस कविता में बोल रहे हैं माँ सरस्वती से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माँ सरस्वती कविता में का के संवराय कहल जाए है, किस चीज़ को संवराने के लिए इस कविता में बोली जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सरस्वती का घर, ऑप्शन नंबर बी है मानस का घर, ऑप्शन नंबर सी है अमीरी, एंड ऑप्शन नंबर डी है गरीबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मानस का घर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कविता में
सबसे सुंदर के बताया जाए है। इस कविता में सबसे ज़्यादा सुंदर किसको बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए काली माए, ऑप्शन नंबर बी दुर्गा माए, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती माए, ऑप्शन नंबर डी धरती माए। तो ये इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सरस्वती माँ का, चूँकि ये कविता ही है सरस्वती माँ के ऊपर। तो ये इस जो सारी चीज़ जो होती है सरस्वती माँ के ऊपर ही डेडिकेट करके कवि उन्हें इस कविता को किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ई कविता में माँ सरस्वती के का ले विनती करल जायला। किस किस चीज़ के लिए सरस्वती माँ की विनती की जाती है कविता में, कवि किस किस चीज़ के लिए विनती कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए बुद्धि बल, ऑप्शन नंबर बी निर्मल, ऑप्शन नंबर सी मानस संवराय ले, ऑप्शन नंबर डी दया करे के लिए, ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे भाषा पठन ज्ञान भरे के लिए, ऑप्शन नंबर एफ सतगुण देवेले, ऑप्शन नंबर जी संत वर देवेले, या फिर ऑप्शन नंबर एच देवल शोभेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार भी मैंने यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया, ऑप्शन नंबर एच आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आपके क्वेश्चंस इस तरीके से बनेंगे नागपुरी वाली। इंटरेस्ट होंगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो दोस्तों, जो भी है माँ सरस्वती वाली जो कविता है, आई होप आप लोगों को इसके जो कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ये झारखंड पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप लोग ईजी वे में देख लेना, ठीक है। झारखंड पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि माँ सरस्वती से अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोग को इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं जाने वाले, ठीक है। समझ में आई होगी, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।